नमस्कार। सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को हमारा सादर प्रणाम। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों को जो दूर से भी हमें सुन रहे हैं उन्हें प्रणाम। जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है उनको सादर प्रणाम। और मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ उन व्यक्ति विशेष के प्रति जिन्होंने कि इतने बड़े सभा को आयोजित किया। आज मैं जब ये पोस्टर को पढ़ता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृति बचाओ देश बचाओ। गलत है ये। सेव द कल्चर सेव द कंट्री, इट इज़ नॉट राइट। सेव द कल्चर सेव योर सेल्फ। संस्कृति बचाओ, खुद को बचाओ, देश को नहीं बचाओ। देश तो आज भी है, देश कल भी था, देश आगे भविष्य में भी रहेगा। जब ये देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, इस संस्कृति में समझो कि वेस्टर्न कल्चर जो है, जो हमारा पश्चिमी सभ्यता है, वो लगातार अपना इम्पैक्ट बढ़ाते जा रहा था। हमारी संस्कृति लुप्त होते जा रही थी। लेकिन उस समय भी कहीं ना कहीं ये संस्कृति था, ये देश तो उस समय भी था। जब औरंगजेब का शासन हुआ उस समय भी ये देश था। जब सम्राट अशोक और पृथ्वीराज चौहान जैसे हिंदू शासक आए तो भी इस देश में ये देश था, ये संस्कृति थी। तो संस्कृति को बचाने से देश का कोई लेना देना नहीं है। ये देश हमसे नहीं बना है, ये देश है तो हम हैं। ये देश, ये पेड़ पौधे, ये मिट्टी, ये सब ये देश हैं। ये देश केवल इस संस्कृति और हमसे नहीं बना है। इस देश का मतलब केवल हम आम आदमी नहीं है। इस देश का मतलब ये मिट्टी, इस मिट्टी से निकलने वाली वो खुशबू भी इस देश का हिस्सा है। एक छोटा सा घास का पेड़ जो उगता है इस देश के जमीन पे, वो भी इस देश का हिस्सा है। तो ये कभी नहीं लिखना है कि सेव द कल्चर सेव द कंट्री। नो, सेव द कल्चर सेव योर सेल्फ। कंट्री इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कल्चर। कभी भी आप लोग, अभी मैं हमेशा वाद विवाद सुनते रहता हूँ यूट्यूब पे भी, अलग अलग साइट्स पे, वेबसाइट्स पे। कल्चर इज ए नेशनल थिंग एंड रिलीजन इज ए पर्सनल थिंग। ये सबको समझना पड़ेगा। धर्म जो है वो व्यक्तिगत है। कोई हिंदू मान रहा है, कोई मुस्लिम है, कोई बुद्ध भगवान को मानता है, कोई सिख ईसाई, सब अलग अलग चीज़ है। लेकिन कल्चर किसी की जागीर नहीं है, वो पर्सनल हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे संस्कृति पर। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म हमारे देश में शुरू से चला आ रहा है। अब बहुत लोग कहते हैं कि योगा में हम ओम का उच्चारण नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये हिंदू का शब्द है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ओम योगा में यूज होता है इसलिए नहीं क्योंकि ये हिंदू का शब्द है। और योगा का जो बड़े बड़े योगा के हुए ऋषि, आयुर्वेद के हुए, वो सारे हिंदू थे। नहीं, गलत बात है ये। ओम का उच्चारण हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक वर्ड है, औ और मौ के मिलने से बना है। ऐसा वर्ड कोई दूसरा है ही नहीं। अगर आप अंतरिक्ष के जो वॉइस होते हैं, स्पेस में जो वॉइस चलते हैं, जो साउंड सिग्नल्स आते हैं, उनको डिकोड करें तो वो भी कुछ ओम टाइप का ही होता है। तो बिल्कुल आप रिलीजन और कल्चर को एक साथ जब तक देखेंगे तब तक ये देश नहीं सुधरेगा। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं बोलने वाले लोग और मेरे को उतना टाइम ही नहीं है कि मैं बोलूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं आप सब एक जहाज़ पर बैठे हैं। और ये जहाज़ कौन है? ये देश, ये संस्कृति, ये जहाज़ है। और ये जहाज़ एक समय रूपी समुद्र में चल रहा है। लहरों के बीच में बेपरवाह चलता जा रहा है। और हम आप सब इस जहाज़ पे बैठे हैं। अगर हम और आप, कोई भी बंदा, कोई भी आदमी आपस में अलग अलग धर्म के गुट बना करके, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग विभाजन करके, जाति पे, धर्म पे, गोरे पे, काले पे, चमड़ी का रंग पे, या फिर अलग अलग वर्ण व्यवस्था के आधार पे हम लड़ते हैं एक दूसरे से। हिंदू मुस्लिम से भिड़ जाते हैं, काले गोरे से भिड़ जाते हैं, ब्राह्मण भूमिहार से भिड़ जाते हैं। ये गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है। हम आपस में भिड़ते हैं, लेकिन हमारा हर एक वार जो हमारे तलवार का है। और ये तलवार क्या है? ये तलवार है हमारा व्यक्तिगत तलवार है। जो अलग अलग हमारा जाति धर्म है, जो हम कटाक्ष करते हैं एक दूसरे पे, वो तलवार है। ये कोई धार वाली तलवार लोहे की बनी नहीं है। हमारा कटाक्ष ही हमारा तलवार है। और ये जितने भी हमारे प्रहार वार होते हैं, ये हमें तो हानि पहुंचाते ही हैं। हमारे कम्युनिटी को, हमारे जो सिस्टम है उनको तो हानि पहुंचाती हैं। साथ ही साथ ये हानि पहुंचाता है इस जहाज को भी। कल को आप इस जहाज को इतना हानि पहुंचा दीजिएगा कि ये जहाज ही नहीं रहेगा। और कल को अगर ये जहाज नहीं रहेगा
तो फिर आप और हम कहाँ रहेंगे? हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और अगर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है तो फिर क्या ही फायदा होगा हमें? ना ये जहाज होगा, ना हम होंगे, तो फिर क्या फायदा? लड़ने का क्या फायदा? आप अभी जहाज पे हैं, आपको अभी दिख नहीं रहा है कि अगल बगल में हमारे कितने बड़े पानी में ये जहाज हमें ढोता जा रहा है। कल को ये जहाज नहीं होगा तो हम इस समय रूपी पानी में डूब जाएंगे। आप जानते हैं भारत एक बहुत ही उन्नत देश था, समृद्ध देश था, लेकिन क्यों इतने वर्षों तक गुलाम रहा? बहुत सारे लोग आप में से ये कारण को जानते होंगे, इतिहास जो पढ़ते हैं, जो यहाँ पे इतिहास के बैठे हैं गणमान्य लोग, वो जानते हैं इन चीज़ों को। भारत इसलिए गुलाम रहा क्योंकि अलग अलग टुकड़ों में विभाजित था। 500 से ज़्यादा रियासतें भारत में थी और इस कारण से वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित। आज भी जो हमारी भारत की सेना है उसको 500 भाग में बांट दो, बहुत छोटी सेना हो जाएगी, कोई भी आएगा हरा के चला जाएगा। लेकिन हम प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम सब एक हैं। और कोई भी देश अगर उस देश को हराना है, हाँ,